भारत के एक दूरदराज कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, प्रतापगढ़। ये गांव नक्शे में भले छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगियां बहुत भारी थीं। सुबह मुर्गे की बांग के साथ लोग खेतों में निकल जाते और रात ढलते ढलते थकान के साथ घर लौटते। इसी गांव के चौराहे पर एक पुराना जर्जर सा ढाबा था। नाम था हरिओम भोजनालय। टूटी टीन की छत, धुएं से काली पड़ी दीवारें और बीच में एक अकेली कड़ाही जो मानो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। इस ढाबे का मालिक था मोहन। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन आंखों में गरीबी से ज्यादा जिम्मेदारियों की थकान थी। मोहन के पिता इसी ढाबे पर पूरी जिंदगी खड़े खड़े लोगों को खाना खिलाते रहे थे, लेकिन जब पिता गए तो साथ में मोहन की दुनिया भी हिल गई। कर्ज, बीमारी और गांव का सबसे खतरनाक आदमी सेठ रघुवीर सिंह। बाबू, आप कहा करते थे कि मेहनत कभी भूखी नहीं मरती, लेकिन आज मेहनत जिंदा है और मैं मर रहा हूं अंदर से। हर रोज यही कड़ाही, यही चूल्हा, यही धुआं, लेकिन ग्राहक कोई नहीं। अगर आज आप होते तो शायद सेठ रघुवीर के सामने मैं यूं सिर झुकाकर खड़ा ना होता। मोहन की आवाज कड़ाही में गूंजकर वापस उसी के कानों में टकरा रही थी। तभी ढाबे के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। ये कदम सामान्य नहीं थे, ये कर्ज के थे, डर के थे। ओए मोहन, कहाँ छुपा बैठा है? सेठ रघुवीर सिंह का नाम सुना है ना, जिसके आगे इस गांव का मुखिया भी सीधा खड़ा होता है। आज आखिरी दिन है। पिछले महीने का ब्याज, इस महीने का ब्याज और ऊपर से जुर्माना, कुल मिलाकर 800 रुपए। अगर आज सूरज ढलने से पहले पैसे नहीं आए तो याद रखना, कल सूरज उगेगा, लेकिन तेरा ढाबा नहीं। भूरा भैया, भगवान के लिए थोड़ा वक्त दे दो। आजकल गांव में लोग खाने बाहर नहीं आते। घर की हालत तुम जानते हो। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता दे दो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। मेहनत से यहां कुछ नहीं होता मोहन। ये गांव है और गांव में राज उसी का चलता है जिसके पास लाठी और पैसा हो। शाम तक इंतजार है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। कुर्सी पलट गई। मोहन भी वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बेइज्जती बह रही थी। उस रात ढाबे में एक भी दिया नहीं जला। सुबह की ठंडी हवा गांव की गलियों से गुजर रही थी, लेकिन मोहन की छाती में घुटन थी। वो ढाबे के बाहर चुपचाप बैठा था कि तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। हेलमेट उतरा, चेहरा दिखा, नाम समीर। शहर में एक मशहूर होटल का सीनियर कुक और मोहन का बचपन का दोस्त। मोहन, अरे ओ मोहन, तू अब भी यहीं है? यार, तेरे हाथ का खाना मैं आज भी नहीं भूल पाया। शहर में हजारों डिश बनाता हूँ, लेकिन जो स्वाद तेरी कढ़ाई में था वो कहीं नहीं मिला। पर ये ढाबा, ये हाल कैसे हो गया? समीर, कुछ नहीं बचा दोस्त। पिता चले गए, माँ बीमार है और सेठ ने गर्दन पकड़ रखी है। आज मेरे पास हुनर है, लेकिन मौके नहीं। लगता है ये कड़ाही आज आखिरी बार चलेगी। समीर ने चारों तरफ देखा। ढाबा टूटा था, लेकिन मोहन नहीं। उसकी आंखों में अब भी एक चिंगारी थी। मोहन, अगर ये कड़ाही तेरी आखिरी है तो इसे तेरी सबसे बड़ी पहचान बना देते हैं। लोग रोज पेट भरते हैं, लेकिन यादें बहुत कम खाते हैं। आज हम ऐसा खाना बनाएंगे जो स्वाद नहीं, कहानी बनेगा। चूल्हा जला, कड़ाही चढ़ी, मसालों की खुशबू धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। हर पल किसी चमत्कार की तरह लग रहा था। अगर फिर भी लोग नहीं आए तो हम गिरेंगे, लेकिन इस बार खड़े होने की वजह खुद बनाएंगे। ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगा, आखिरी कड़ाही, आज कुछ अलग। पहला ग्राहक रुका, फिर दूसरा, फिर भीड़। लेकिन दूर सेठ रघुवीर सिंह ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, साजिश थी। और यहीं से कहानी सिर्फ खाने की नहीं, इंसाफ की बन जाती है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। पहला दिन था, लेकिन जिस तरह लोग एक दूसरे को बुला रहे थे,
ऐसा लग रहा था मानो गांव को कई साल बाद कोई नई पहचान मिल गई हो। मोहन कढ़ाई के सामने खड़ा था। उसके हाथ लगातार चल रहे थे, लेकिन दिल बार बार कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था ये खुशी जितनी तेज आई है उतनी ही तेज छीन भी ली जा सकती है। और सच में दूर सेठ रघुवीर सिंह अपनी हवेली की छत से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बल्कि ठंडा जहरीला हिसाब था। मोहन, जिसे मैं 2 कौड़ी का समझता था, वही आज मेरे सामने सीना तान कर खड़ा है। अगर आज इस ढाबे को मैंने नहीं कुचला तो कल ये मेरी जड़ें हिला देगा। लोग स्वाद के पीछे नहीं जाते, लोग डर के पीछे भागते हैं, और डर मैं अच्छी तरह फैलाना जानता हूँ। शाम ढलने लगी थी। ढाबे पर अब भी भीड़ थी। तभी एक जीप धूल उड़ाती हुई आई और ठीक ढाबे के सामने रुकी। लोग चुप हो गए। जीप से उतरे मुखिया सेठ रघुवीर सिंह और उनके साथ कुछ गांव वाले। हवा में अचानक भारीपन आ गया। सब लोग खाना बंद करो, आज पंचायत का हुक्म है। पहले सच्चाई सामने आएगी, फिर कोई खाएगा। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कढ़ाई से हाथ पोंछता हुआ बाहर आया। समीर उसके पीछे पीछे खड़ा हो गया। मुखिया जी, हमने मजबूरी में ये कदम उठाया है। ये लड़का लालच में अंधा होकर गांव वालों को ऐसा खाना खिला रहा है जो कुदरत के खिलाफ है। 2 तरह का मांस एक ही कढ़ाई में। हमारे बुजुर्ग कहते थे, इससे बीमारी फैलती है, पागलपन आता है। आज नहीं तो कल कोई मरेगा जरूर। मुखिया जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर ये खाना गलत होता तो सबसे पहले मैं खुद इसे अपने मुंह में नहीं डालता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, भूखे को खाना दो, जहर नहीं। अगर मेरी कढ़ाई गलत है तो मैं यहीं सबके सामने सजा भुगतने को तैयार हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। डर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर उतरने लगा। सेठ मुस्कुराया। उसी पल समीर एक कदम आगे आया। मुखिया जी, डर फैलाना आसान होता है, लेकिन सच हमेशा करवा नहीं होता। मैं शहर में सालों से खाना बना रहा हूँ। अगर ये कढ़ाई जहर है तो मैं सबसे पहले इसे खाकर यहीं खड़ा रहूंगा, और अगर मुझे कुछ हुआ तो ये ढाबा आज ही हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। समीर ने कढ़ाई से एक बड़ी प्लेट निकाली। सबकी नजरें उसी पर थीं। उसने धीरे धीरे पूरा खाना खाया। कुछ पल सन्नाटा। सच्चाई जानने के इरादे से मुखिया जी एक प्लेट उठाते हैं और खुद खाना चखते हैं। जैसे ही वे 2 निवाले लेते हैं, अरे अरे, गलती हो गई। ये तो कमाल का स्वाद है सेठ जी। अगर ये जहर है तो ऐसा जहर हमारी पंचायत को भी चाहिए। भीड़ में हंसी फैल गई। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी चाल बाकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। ढाबा बंद था। मोहन और समीर पीछे बने कमरे में सो रहे थे, लेकिन सेठ की जीप अंधेरे में धीरे धीरे आकर रुकी। उसके साथ था भूरा। भूरा, खाना नहीं चाहिए मुझे, राज चाहिए। आज अगर उस कढ़ाई का राज मेरे हाथ लग गया तो कल ये ढाबा मेरा होगा। तू बाहर पहरा दे, मैं अंदर जाता हूँ। सेठ चोरों की तरह किचन में घुसा। मसालों के डिब्बे उलट पुलट करने लगा। उसे एक डिब्बा दिखा जिस पर लिखा था खास मसाला। वह मुस्कुराया। जैसे ही डिब्बा उठाया, ढाबे की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। स्वागत है सेठ जी। इतनी रात को हमारी कढ़ाई की इतनी याद कैसे आ गई? सेठ जी, मैंने आपको अपने पिता जैसा माना, लेकिन आप चोरी करने आए। आज समझ आ गया, सियार कभी बदलता नहीं। हाँ, चोरी करने आया था, क्योंकि ये गांव मेरा है। तेरा ढाबा, तेरी कढ़ाई, सब मेरे पैरों तले ही रहेगा। मोहन शांत होकर काउंटर की तरफ गया। एक भारी थैला उठाया और सेठ के सामने रख दिया। गिन लीजिए, ये रहा आपका पूरा कर्ज, ब्याज समेत। आज से मेरा सिर किसी के सामने नहीं झुकेगा। ये ढाबा मेरे पिता का था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब जाइए। सेठ पैसे उठाकर भाग गया। मोहन जमीन पर बैठ गया, लेकिन इस बार आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था। याद रख मोहन, हुनर चोरी नहीं होता, मेहनत कभी हारती नहीं, और जो डर के सहारे जीते हैं वे सच के सामने हमेशा हारते हैं।